फेसबुक पर मोहब्बत और उस मोहब्बत को अंजाम तक पहुंचाने के लिए किसी एक का मरना ज़रूरी था। आखिर ये पूरी कहानी क्या थी, जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिवील ऑफ क्राइम और मैं आशीष हाजिर हूँ एक बार फिर से एक नई कहानी के साथ। जुर्म की दुनिया में आज बात होगी कातिल मोहब्बत की, जिसने अपने मोहब्बत को अंजाम तक पहुँचाने के लिए एक मासूम की जान ले ली। कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। हरियाणा का एक ज़िला है करनाल, और करनाल ज़िले में एक गांव आता है हरसिंहपुरा। इसी गांव में 24 नवंबर 2022 को 55 साल की एक महिला राजवंती देवी अपने घर से अचानक कहीं गायब हो जाती है। इस सिलसिले में घर वालों ने घरौंदा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी। राजवंती देवी की दिमागी हालत बिल्कुल ठीक थे। उसे किसी से भी कोई भी दिक्कत, कोई भी शिकायत परेशानी नहीं थी, पर अचानक कहाँ चली गई ये राज बना हुआ था। पुलिस अब राजवंती देवी की गुमशुदगी के इस मामले की जांच कर रही थी, लेकिन उनका कुछ भी अता पता नहीं चल रहा था। अब ऐसे में इस रहस्यमयी मामले की जांच पुलिस सीआई स्टाफ के हवाले कर देती है। इसी बीच पुलिस का ध्यान एक अजीब इत्तेफाक पर जाता है। इत्तेफाक ये कि जिस रोज़ राजवंती देवी घर से गायब थी, उसी रोज़ उसी गांव में एक लड़की की भी एक दर्दनाक हादसे में मौत हो गई थी, जिसकी उम्र करीब 25 साल थी और नाम था अंतिमा। अंतिमा अपने ही घर में करंट लगने और झुलसने की वजह से हादसे का शिकार हो गई थी। ये हादसा तब हुई थी जब लड़की के घर वाले घर से कहीं बाहर थे। जब घर वाले लौटे तो बेटी की लाश देखकर सभी के होश उड़ गए। वैसे तो लाश की हालत ऐसी थी कि उन्हें अपनी बेटी को भी पहचानने में मुश्किल हो रहा था, लेकिन कपड़े और ज्वेलरी ये गवाही दे रहे थे कि ये अंतिमा की ही लाश है। अब घर वालों ने भरे मन से अपनी बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया। अब पुलिस ने दोनों मामलों की जांच एक साथ करने का फैसला किया। पता चला कि अंतिमा की मौत के हादसा मानकर घर वालों ने अंतिमा का अंतिम संस्कार कर दिया था। उसकी मौत की कोई भी जांच नहीं हुई थी। ऐसे में सीआई स्टाफ ने अंतिमा की मौत के बारे में पता लगाना शुरू किया। अंतिमा के मौत के बाद पुलिस ने उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स की पड़ताल करना शुरू किया, और इस कोशिश में पुलिस को एक चौंकाने वाली बात पता चला। अंतिमा का सोशल मीडिया अकाउंट एक्टिव था और लोकेशन उत्तर प्रदेश के शामली में दिख रहा था। अब सीआई स्टाफ का करनाल पहुंचना और सीधे उस जगह पर दबिश देना जहां उसका लोकेशन शो हो रहा था, और इस तरह पुलिस का शक सही निकला। वहां अंतिमा मिल गई, वो अंतिमा जो 4 महीने पहले अपने ही घर में शॉर्ट सर्किट की वजह से जलकर मारी गई थी। पर यहाँ एक सवाल था, जब अंतिमा जिंदा थी तो मरी कौन थी? जवाब था, मरी थी अंतिमा के गांव में रहने वाली 55 साल की राजवंती देवी, जिसकी तलाश पुलिस वाले कर रहे थे। पुलिस के शिकंजे में आई अंतिमा ने बताया कि शामली के एक लड़के से उसका फेसबुक पर अफेयर था, लेकिन घर वाले इस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं थे। ऐसे में वो अपनी मौत दिखाकर अपने आशिक के साथ सुकून की ज़िंदगी जीना चाहती थी। प्लानिंग उसने पहले से तैयार कर रखी थी, उसे बस मौके का इंतज़ार था। इत्तेफाक से 24 नवंबर को उसके घर वाले कहीं बाहर गए थे और मौका पाकर उसने अपने पड़ोस में रहने वाली राजवंती देवी को बुला लिया। इसके बाद उन्हें पानी में नींद की गोली मिलाकर दे दी। जब राजवंती गोली खाने की वजह से बेहोश हो गई तो पहले उसने राजवंती का गला दबा दिया, फिर करंट लगाया और अपने कपड़े पहनाकर उसकी लाश जला दी ताकि उसकी पहचान न हो सके। इसके बाद अंतिमा अपने प्रेमी के साथ भाग गई और उसके साथ शादी कर शामली में ही रह रही थी, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और साथ ही राजवंती देवी की मौत का राज भी खुल चुका था। ऐसे ही सत्य आपराधिक घटनाओं को सुनने जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।